और मेरी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर आग लगा दी है इस आइडिया ने। अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। 5 राज्यों में करारी शिकस्त झेल चुकी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने हार के कारणों का पता लगाने के लिए, बोले तो मंथन करने के लिए कांग्रेस की हाई पावर कमेटी यानी AICC की एक बैठक आयोजित की। वैसे ऐसी बैठकों से निकलता घंटा कुछ नहीं है। कारण ये है कि 2014 के बाद में करीब 38 चुनाव हार चुकी कांग्रेस पार्टी में अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, तथा जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी ऐसी मीटिंगों का कोई कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मीटिंगों में होता यह है कि श्रीमती सोनिया गांधी सभी लीडरों को एक बार बूस्टर डोज देती है, लेकिन मीटिंगों में असल क्या होता है वो फिर बाद में गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर जैसे नेताओं के बयान अथवा उनके ट्वीट से पता लगता है। इस मीटिंग में भी ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि हुआ ये कि राहुल गांधी जी ने मीटिंग में राहुल गांधी जी ने मीटिंग में खड़े होकर के कहा कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं तथा अपने पद से इस्तीफा देता हूं। साथ में ही बैठे सुरजेवाला जी ने उनका फटा हुआ कुर्ता, जो कि नोटबंदी के दौरान वो दिखा रहे थे, उसको खींचते हुए कहा कि भाई साहब बैठ जाइए, आपके पास इस वक्त कोई भी पद नहीं है, यानी अध्यक्ष पद इस वक्त सोनिया गांधी के पास है, इस्तीफा देना है तो वो देंगे, बेइज्जती हो रही है, आप किस बात का इस्तीफा देंगे। इसके बाद में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दनदनाता हुआ एक बयान दागा। बयान ये था कि कांग्रेस पार्टी हारी है, लेकिन वो लोकतंत्र के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, यानी कांग्रेसी मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। इस बात को कांग्रेस के पंजाब के नेताओं ने सीरियसली लिया तथा चंडीगढ़ में हुए धरने में आपस में ही लड़ने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसे ही कुछ बोला तो साथ में बैठे पंजाब के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लो जी उनसे ही उलझ पड़े। सीनियर नेताओं ने उनसे पूछा कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि यह धरना तो केंद्र की महंगाई तथा राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हम मिलकर के लड़ेंगे, दूसरी पार्टियों से मिलकर के लड़ने की हिम्मत हमारी कम है, इसलिए हम आपस में ही लड़के काम चला लेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जोर से राहुल गांधी जी का नारा लगा दिया। राहुल गांधी जी से याद आया कि जिस वक्त भी, जिस दिन भी राहुल गांधी जी कोई बयान दाग देते हैं या फिर माइक पर बोलते हैं तो कपिल शर्मा का शो भी फेल हो जाता है। हाल ही में उन्होंने 2 बयान दिए हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में वे बसपा की सुप्रीमो मायावती को CM बनाने का ऑफर दे रहे थे। राहुल गांधी जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आपकी सिर्फ 2 सीटें आई हैं तथा आपको सिर्फ 2.5% वोट मिले हैं, जबकि मायावती को 16% के करीब वोट मिले हैं। अब अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी जी 2.5% वाले वोट प्राप्त करने वाले मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की ऑफर कर रहे थे। मायावती जी ने पलट के उनसे कोई बात नहीं की। इसका मलाल राहुल गांधी जी को है। मलाल ना कीजिए राहुल गांधी जी, 2.5% वोट पाने वाले के ऑफर को कौन सीरियसली लेगा। राहुल गांधी जी का दूसरा बयान या दूसरी बड़ी बात इसी वक्तव्य में यह थी कि देश ने उनको जूते मारे हैं तथा वो अभी भी सीख रहे हैं। देश ने आपको जूते इसलिए नहीं मारे हैं कि आप फेल नेता हैं, बल्कि इसलिए मारे हैं कि 50-50 सालों तक आपके खानदान ने देश पर राज किया है और देश की आज ये गर्त है। इसलिए आप, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वे तमाम नेता जो 50-50 सालों तक
देश पर या किसी भी राज्य में एक छत्र राज करते रहे हैं, उनको भी जूते पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक और बात सामने आई। प्रियंका गांधी जी वहां पे अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए दौड़ धूप कर रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे राहुल गांधी जी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की ऑफर कर रहे थे। अब समझ में आता है कि असली राजनीति कहां से चल रही थी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जरूर मजा आया होगा। मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं। मजा आया, मजा आया।